यूट्यूब चैनल। मैं अनीता सचदेवा आज बायो में बॉटनी में एसेंट ऑफ सेप या रसायनों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एसेंट ऑफ सेप मीन्स क्या है? वाटर और मिनरल्स का जो रूट अर्थ भूमि से मिट्टी के कणों से एब्सॉर्ब करती हैं, इसका जाइलम के थ्रू अपवर्ड मूवमेंट कहलाता है एसेंट ऑफ सेप या रसारोहण कहलाता है। रसारोहण की क्रिया 1894 में सबसे पहले डिक्सन एंड जॉली ने अपनी ट्रांसपरेशन, वाष्पोत्सर्जन, कोहेसिव फोर्स, वाटर थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया था। एसेंट ऑफ सेप या रसारोहण क्रिया में वाटर और मिनरल्स जो ये सोल्यूशन देता है ऊंचे ऊंचे पौधों में, ऊपर तक पानी जाइलम के थ्रू कैसे पहुंच जाता है, इसमें जरूरी है ऊपर की तरफ से भी एक फोर्स काम कर रहा होगा, इस वाटर चेन को ऊपर खींच रही होगी और खींचने की क्रिया में ट्रांसपरेशन जो है वाष्पोत्सर्जन में रोल करेगा। इसके साथ साथ नीचे से भी एक काम करता है प्रेशर, आपका इसमें रूट प्रेशर रहेगा और बीच में वाटर के सिमिलर मॉलिक्यूल्स और जाइलम के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्टिव फोर्स है जिसे एडिशंस और कोहेशंस कहते हैं, ये दोनों भी काम करेंगे। तो डिक्सन और जॉली ने अपनी इस थ्योरी में इसको जो स्टेप लिए थे उसमें फर्स्ट स्टेप इसका यही था, ट्रांसफरेशन पुल यानी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन के लिए ट्रांसफरेशन में पहला स्टेप यही था, ट्रांसफरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसफरेशन किसे कहते हैं? डे टाइम में लीफ जो रहेगी पत्तियों, इसमें छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू वाटर्स जो इस स्पेस में वेपर्स की फॉर्म में वाष्प के रूप में भर जाता है, इसका बाहर निकलना ये इवेपोरेशन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन के लिए पत्तियों के द्वारा होगी। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं। इन दिन के समय जिस समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी जो है भाप के रूप में जो इंट्रासेलुलर स्पेस है यहाँ पर आ जाएगा और इसके थ्रू जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो इससे पता तो चलता है कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो पानी को ऊपर की तरफ खींच रही है, लेकिन साथ में नीचे से रूट प्रेशर भी थोड़ी दूरी तक काम करता है। तो सबसे पहले ट्रांसपरेशन चल रहा है। लीफ स्ट्रक्चर में आप जानते हैं लीफ में दोनों ऊपर और नीचे क्या रहेगी? अपर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस रहेगी। बीच की सेल्स जो रहती हैं ये मेसोफिल सेल्स कहलाती हैं और मेसोफिल सेल्स के इस रीजन में ये इंट्रासेलुलर स्पेस जो है ये पाए जाते हैं। जाइलम वेस्कुलर बंडल है, ये जाइलम वेसल्स हुए। दिन के समय जिस समय सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से पानी जो यहाँ वेपर्स की फॉर्म में भरा हुआ रहता है ये पानी बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमेशा गैस जो होगी हाई प्रेशर से कैसा होता है, लो प्रेशर की तरफ ही जाएगी। तो यहाँ पे गैस जो वाटर वेपर्स गैसीय फॉर्म में है इसका प्रेशर ये कंसंट्रेशन हाई रहती है और बाहर उसके कंपैरिजन में लो रहेगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अपने आप ही पानी जो है वो बाहर आता है। प्लांट्स में 99% वाटर जो रहता है वो ट्रांसपरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस में जो सेल्स रहती हैं मेसोफिल सेल्स, मान लीजिए कि इसकी मेसोफिल सेल्स हैं, इसमें जैसे ही पानी यहाँ पे वेपर्स के फॉर्म में इस स्पेस में इंट्रासेलुलर स्पेस में आने लगता है, यहाँ का कंसंट्रेशन पीछे इस सेल्स की कैसी हो जाती है? हाई, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, यानी इसका डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ये भी हाई हो जाता है। और ऑस्मोसिस प्रोसेस में इस पूरी क्रिया में जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है
ये पानी जो है अपने साथ वाली सेल से लेना शुरू कर देती है। यहाँ से वाटर जो होगा ऑस्मोसिस क्रिया में, आपके परासरण क्रिया में हमेशा पानी के अणुओं का बहाव जो रहता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ रहेगा, यानी पतले घोल से गाढ़े घोल की तरफ रहेगा। यहाँ से वाटर जो है आपका यहाँ आ चुका है वेपर्स की फॉर्म में। इस सेल्स में जिस भी सेल में पानी की कमी होगी उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, यानी डीपीडी हाई हो जाएगा और टारगेट प्रेशर जो हो जाएगा वो लो रहेगा। इस साथ वाले में जो इसकी साथ की जितनी भी कनेक्टेड सेल्स रहेंगी, यहाँ का डीपीडी इसके कंपैरिजन में आपका लो रहेगा या कंसंट्रेशन इसकी कम रहेगी, लो रहेगी, और जिसके कारण वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू परासरण क्रिया के द्वारा लो कंसंट्रेशन से कैसा होगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ आने लगेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इस तरह ट्रांसफर होने लगते हैं। यहाँ से पानी जो यहाँ आया, इसने साथ वाली सेल से लिया, साथ वाली सेल ने जाइलम सेल से लिया, और जाइलम सेल्स किससे लेगा, लीफ का जाइलम है तो ये स्टेम के जाइलम से कनेक्टेड रहेगा। ये आपका स्टेम का रीजन हो गया, तने का भाग है। तो यहाँ पे पानी इस तरह एक दूसरे से ट्रांसफर होने लगा। सिंपली पानी ट्रांसफर हो रहा है आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के तरफ, इस तरह रहेगा। और यहाँ पे वेपर्स जो रहेगी आपकी गैसीय फॉर्म से पानी जो है वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू स्ट्रोमेटा से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। लीफ के जाइलस में पानी की कमी होने पर ये पानी की कमी को पूरा कहाँ से करेगा, जाइलम सेल से करना शुरू कर देगा। यहाँ से ये पानी को लेना शुरू कर देगा जाइलम सेल से। अब जाइलम वेसल्स जो तने में एक पाइपलाइन की तरह आपको दिखाई दे रही हैं, इस जाइलम वेसल्स में दो फोर्स काम करते हैं जो क्या करेंगे, इसको एक पानी के वाटर चेन के फॉर्म में ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट्स की तरफ लेके जाते हैं। जाइलम वेसल्स कंडक्टिव टिश्यू है, पहले भी बता दिया गया है, जो पानी को, जल को नीचे से ऊपर ले जाने का काम करेगा, जल और खनिज लवणों को। इसमें कैसा रहता है, सेकंड जो आपका रहेगा ये आपका फर्स्ट स्टेप ट्रांसपिरेशन पुल, यानी जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन तेज होगा उतनी तेजी से ही पानी जो होगा नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा। सेकंड जो इसमें थ्योरी में आपका स्टेप आता है वो आपका रहेगा कोहेसिव फोर्स बिटवीन similar molecules, similar water molecules, यानी जहां पर सिमिलर मॉलिक्यूल्स, एक जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, ये यदि अटैच है तो इसे कोहेशंस कहते हैं, और इसके बीच में जो आकर्षण बल, जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करती हैं वो कोहेसिव फोर्स कहलाती है। तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर्स एक जैसे रहेंगे। जाइलम वेसल्स के अंदर मान लीजिए ये जाइलम वेसल्स हैं, और इसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स के सिमिलर मॉलिक्यूल्स जो भरे रहेंगे तो इनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, तो ये आपका कहलाएगा कोहेसिव फोर्स। इस फोर्स के कारण ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक चेन के फॉर्म में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते चले जाते हैं, और ये चेन जो है बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं होती है। तो सेकेंड, समान अणुओं के बीच में एक जो फोर्स काम कर रहा है और समान मॉलिक्यूल्स का आपस में लगा रहना जो कोहेशंस कहलाता है, या कोहेसिव फोर्स, या जिसे आप सहसंजक बल भी कहते हैं, ये समान अणुओं के बीच में लगने वाला सहसंजक बल रहेगा, कोहेसिव फोर्स।
और ये फोर्स किस में काम करेगी, बार बार बता रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसे कॉलम्स की फॉर्म में, चेन के फॉर्म में ये जाइलम वेसल से पानी जो होगा वो धीरे धीरे ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन साथ ही तीसरा स्टेप जो है आपका रहेगा एडहेसिव फोर्स या एडिशन। जिस समय डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अटैचमेंट होता है, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरा डिफरेंट टाइप्स का आपके मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दोनों का जुड़ा होना ये एडिशंस कहलाता है। और जो फोर्स काम करता है दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स, वो भी काम जो करेगा वो आपका एडहेसिव फोर्स कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या रहता है, जाइलम वेसल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये एडिशंस फोर्स काम करेगा। जाइलम वेसल्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये जाइलम वेसल्स हो गई। एक अट्रैक्टिव फोर्स आपको बता दिया है, जो कोहेसिव फोर्स है वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। साथ ही ये जाइलम वेसल्स जो हैं इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम कर रही है, वो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जाइलम वेसल्स की वॉल जो है उसमें सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इस समय सेलुलोज मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, आसंजक बल कहलाएगा या आपका एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। ये दोनों के बीच में जो काम करेगा फोर्स वो कौन सी रहेगी, एडहेसिव फोर्स काम करेंगे। इसका काम क्या रहता है, इस पूरी चेन को एक होल्ड करना, एक सहारा देना, जिससे ये इसके साथ लगती हुई आसानी से ऊपर चली जाती है, एक बाइंड बंधी हुई रहेगी। एक तो बार बार बता रहे हैं, एक तो मॉलिक्यूल साथ साथ खुद भी अटैच है और दूसरा इसकी वॉल के साथ भी अटैच है, जिससे पूरी की पूरी चेन जो है एक होल्ड रहती है, बंधी हुई रहती है और आसानी से पानी जो है ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। यहाँ से ट्रांसपिरेशन इसको खींचेगा और ये चेन ऊपर की तरफ चलती रहेगी। लेकिन साथ में नीचे की तरफ भी एक आपका फोर्स काम करता है, वो आपका कहलाएगा रूट प्रेशर या मूल दाब कहलाता है। मूल दाब जड़ें, रूट्स क्या करती हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर्स रहेगा, पानी रहता है, पानी आपके कौन का रहेगा, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। और इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में आप देख रहे हैं ये वाटर्स जो हैं एक कैपिलरीज वाटर की फॉर्म में है, एक केश के नली के रूप में है, कैपिलरी वाटर कहलाता है। यहाँ से वाटर्स जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, आपके रूट हेयर में, और रूट हेयर से रूट के जाइलम में, रूट का जाइलम किससे कनेक्टेड रहेगा, स्टेम के जाइलम से। यानी नीचे की तरफ भी एक फोर्स काम करेगा, तो नीचे और ऊपर से जो जब फोर्स काम करेंगे तभी ये एक पूरी चेन जो है वाटर्स और मिनरल्स की, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। रूट प्रेशर्स कैसे काम करेगा, इसमें रूट्स में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर रहेगी वो एपिफ्लेमा लेयर रहेगी, ये इसके रूट हेयर हैं, रूट हेयर, और ये आपके सॉइल पार्टिकल्स रहेंगे। यहाँ यदि हैं तो सॉइल पार्टिकल्स के चारों ओर आपका जो रहेगा कैपिलरीज वाटर है। रूट हेयर जो रहेंगे ये इसमें से आसानी से ये कैपिलरीज वाटर को एब्सॉर्ब करेंगे। रूट हेयर के बाद सेकेंड सेल्स जो रहेगी आपकी कॉर्टेक्स सेल्स रहेगी, ये सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स लेयर है, और थर्ड लेयर इसकी एंडोडर्मिस लेयर है। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल,
और फिर इस जगह पर जाइलम सेल्स, यानी पानी यदि वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है तो रूट हेयर, पहले पानी जो रहेगा रूट हेयर सेल्स में आएगा, रूट हेयर सेल से कॉर्टेक्स सेल में, कॉर्टेक्स सेल्स की लेयर से होता हुआ एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और फिर जाइलम तक पहुंचेगा। ये रूट का जाइलम हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस में भी आपके ऑस्मोटिक प्रोसेस या ऑस्मोटिक प्रेशर ही काम कर रहा है, और पूरी प्रोसेस में कॉर्टेक्स सेल्स जो रहेंगी वो मल्टी लेयर की फॉर्म में हैं और इस समय ये पंप की तरह काम करने लगती हैं, यानी पानी जो है एक दूसरे को पुश करता है या पुल करता है ऊपर की तरफ। इस पुशिंग प्रोसेस में जो प्रेशर काम करता है उसे रूट प्रेशर कहते हैं। इस रूट प्रेशर के कारण ही वाटर जो रहेगा कुछ मीटर तक अपने आप ही ऊपर पहुंच जाता है। ज्यादा पानी जो छोटे प्लांट्स रहते हैं या 2-3 मीटर तक भी जा सकता है, और मैक्सिमम जो रहता है वो 6.87 समथिंग मीटर तक जाता है। जो टॉलेस्ट प्लांट्स हैं जैसे 10-100 मीटर तक लंबे हो जाते हैं, बहुत टॉल वाले प्लांट्स हैं उसमें मैक्सिमम इतना जा सकता है, नहीं तो ये 2 या 3 कुछ मीटर तक पानी जो होगा इस रूट प्रेशर के थ्रू ऊपर जाएगा। तो इस तरह इसमें आपका जो चीजें काम कर रही हैं वो एक तो नीचे से रूट प्रेशर काम करेगा, रूट प्रेशर के थ्रू पानी जो रहेगा वो कुछ मीटर तक पानी जाइलम, जो रूट का जाइलम है वहां से किस पर चला जाएगा, स्टेम के जाइलम तक जाएगा। नीचे से एक इसको मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट्स या फोर्स मिली है, और इस जाइलम सेल्स में भी जो वाटर्स हैं वो ऊपर की तरफ खींचने के लिए ट्रांसपिरेशन काम कर रहा है। ट्रांसपिरेशन में बता दिया है कि ये सेल्स जैसे ही दिन के समय डे टाइम में सनलाइट पड़ती है, स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वाटर्स वेपर्स की फॉर्म में इसके इंट्रासेलुलर स्पेस में आता है, और यहाँ पर हाई प्रेशर, अधिक दबाव होने से पानी वेपर्स की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इसके बाद इसमें पानी की कमी होगी तो ये नेक्स्ट सेल से ले लेगा, और ये कमी जो रहेगी आपका कंसंट्रेशन हाई, और वही ऑस्मोसिस प्रोसेस चल रही है। ऑस्मोसिस प्रोसेस में आपका लो कंसंट्रेशन से वाटर हाई कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। मेसोफिल सेल में कम होगा तो वो जाइलम से लेंगी, और जाइलम में लीफ के जाइलम किस पर जाएगा, स्टेम के जाइलम में जाएगा। स्टेम के जाइलम से ही पानी लिया जाएगा, और इसके साथ साथ ये पानी जो रहेगा वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं जाइलम वेसल्स में एक चेन की फॉर्म में ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। इस चेन में जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रही है। ये जाइलम वेसल्स बने हुए हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स की चेन जो है वो वेसल से होते हुए ऊपर जा रही है। यहाँ पे जिस समय सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है वो एडिशन है, और ये कोहेशन है, और डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एडिशन है। ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से ये मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं, लेकिन सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स आपका काम करेगा वो कोहेसिव फोर्स काम करेगा, और डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा वो एडेसिव फोर्स काम करेगा। इस तरीके एक चेन कॉलम्स की फॉर्म में पानी आसानी से नीचे की तरफ ऊपर जाएगा। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस थी एसिड ऑफ सेप की। दोबारा से देख लीजिए, 3 स्टेप इसके मेन हैं, लेकिन रूट प्रेशर भी इसमें पूरा काम करता है। पहला ट्रांसफरेशन पुल रहेगा, दूसरा सिमिलर मॉलिक्यूल्स जाइलम वेसल्स के बीच में, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका शासनजक बल रहेगा या कोहेसिव फोर्स, और इस अटैचमेंट को कोहेशंस कहेंगे। और थर्ड आपका जो रहेगा डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स जो इसको होल्ड किए रहता है, पूरे इस पाइपलाइन के अंदर एक सहारा दिए रहता है, वो आपका कौन सा कहलाएगा, एडिशंस कहलाएगा। और नीचे से पुश करने के लिए एक रूट प्रेशर काम कर रहा है, क्योंकि जिस समय जड़ें वाटर को एब्सॉर्ब करती हैं तो हर सेल्स क्या कर रही हैं, पानी को एक दूसरे में पुश करती हैं, जिससे फोर्स डेवलप हो जाता है या प्रेशर डेवलप होता है, इसे रूट प्रेशर कहते हैं। और रूट प्रेशर से भी पानी जो है कुछ मीटर तक ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ये एसेंट ऑफ सेप रसारोहण की क्रिया पूरी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इसे लाइक कीजिएगा।